जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 13 लेंगे। इससे पहले हम सेट 12 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा पिछला वीडियो, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जितना भी आपका जितना भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसे में जरूर शेयर कीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। वहां आपका इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन। कॉपी और कलम आप भी लेके बैठिएगा ताकि आप भी आंसर लगाते चलेगा लास्ट में, और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन। पहला है कि निम्नलिखित में कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो ये जो किया गया था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला का बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला का बी, यानी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और इसी सुधार के तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है, जिसे प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारी को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसलिए लॉर्ड मिंटो के सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पहला का आंसर जो हो गया आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा है कि संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोत में कौन सही सुमिलित है? विधि शासन, अमेरिकी संविधान, अमेरिकी संविधान, और राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति के कनाडाई संविधान, सदनों की बैठक के संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया संविधान, या समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी संविधान। यानी कौन से जो है संविधान की विशेषता, उनके स्रोत कौन से सुमिलित है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये आपका हो जाएगा ये जो है सदनों की संयुक्त बैठक, ये तो सही है, ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। और ये आपका चौथा विषय है कि समानता और बंधुत्व का जो बंधुत्व है फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। सिर्फ यही आपका सही सुमिलित है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 और 4 जो है सी में है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा दूसरा का आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? दूसरा का सी होगा, याद रखिएगा। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी कथन जो है गलत है। विधि शासन ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। विधि जो शासन है, ये विधि का शासन ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया, ना कि अमेरिकी के संविधान से लिया गया है। और जबकि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। और इसमें जो सही आपका है तीसरा, यानी तीसरा और चौथा सही, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। राष्ट्रपति पमायोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, और भारत का महानवादी अनुच्छेद 76, संसद का शस्त्र 17 वासन तथा भंग करना अनुच्छेद 85। तो ये आपका सुमिलित कौन है, ये बताना है। तो ये सुमिलित अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ, ये आपका राष्ट्रपति पमायोग की जो प्रक्रिया है वो आपका ये अनुच्छेद 61 के है, ये तो सही है। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति ये राष्ट्रसभा के ये आपका 72 के अनुसार है, 72। और भारत का महानवादी जो होगा ये आपका अनुच्छेद 76, ये भी सही है। और संसद का शस्त्र 17 तथा भंग करना अनुच्छेद 85। तो ऑप्शन नंबर जो होगा एक आपका ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। जो ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? तीसरा का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में अधिकतम में जो संख्या होगा वो 500 होगा, और न्यूनतम जो होगा 60 होगा। अधिकतम अगर विधानसभा में सीटों की संख्या का है तो 500 होगा, और न्यूनतम कहेगा तो 60 होगा, याद रखिएगा 60 होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 4 के बी होगा।
यानी विधानसभा में 500 से अधिक सीट अधिक नहीं हो सकते हैं और 60 से कम नहीं हो सकते हैं। सबसे अगर बड़े राज्य कहे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 404 सीट है। जिन राज्यों में सबसे कम आबादी और आकार में छोटे, उनके पास विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम होने का प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा 4 के आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवा के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तीसरा आपका है इसी में कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता। चौथा है कि निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो के लिए पद धारण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कह रहा है क्या कि निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। लेकिन सही नहीं है तो ये तो आपका पहला सही है कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, ये सही है आपका। दूसरा भी सही है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी सही है। और अगर तीसरा देखा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो नहीं कह रहा तो ये नहीं होगा कि निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले के लिए पद धारण करते हैं, तो ये आपका नहीं कह रहा, तो नहीं का आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। बाकी सभी इसमें सही है कि संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान है और निर्वाचन आयोग के सदस्य जो है 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो के लिए पद धारण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए याद रखिएगा कि वे 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक इसमें जो पहले होगा वो अपना पद धारण करते हैं, ना कि 62 वर्ष, इसीलिए गलत होगा। गलत ही हमसे पूछ रहा था, तो गलत का भाई गलत, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। तो ये अनुच्छेद ए आपका 111 के तहत होता है। अनुच्छेद 111 ऑप्शन नंबर जो होगा छठा के सी होगा। अगर अनुच्छेद 106 जो है संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है, और 9 जो है अनुच्छेद उद्यान विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, और 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति है, और 121 जो होगा वो आपका संसद में चर्चा पर निर्बंध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा छठा के सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। एक ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, तो ऑप्शन नंबर छठा के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका संतवा कि संसदीय समिति में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। यह समिति कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा, यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार की मामलों आदि की जांच करती है। सी में है कि समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है। डी में कि समितियां सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 7 के वो आपका सी जो है सही नहीं है कि समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, ये नहीं सही है। और सही कह रहा था, इसीलिए सही का जो गलत का आंसर जो गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा। संतवा का आंसर क्या होगा, सी होगा। बाकी सभी इसमें ऑप्शन जो है से सही है। संसदीय समिति कानून बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 8वां कि निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी सम्मिलित नहीं है। दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते हैं। तीसरा है कि तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, और चौथा है कि चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, और पंचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।
तो ये हमें कारक आपका सुमिलित नहीं है, तो ये आपका सुमिलित नहीं है, आपका डी नहीं है कि पांचवी अनुसूची जो है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन यही सुमिलित नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अगर पांचवी अनुसूची में देखा जाए कि इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9th कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 9 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो संबंधित है वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 10 के बी होगा, आदि ऐतिहासिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते 11 की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। इधर वैदिक नदियां है, इधर आधुनिक नाम दिया हुआ। तो आधुनिक नाम वैदिक नदियां, इधर आधुनिक नाम। तो कुंभा, तो कुंभा जो है काबुल होगा इसका, ये काबुल, ये आपका हो जाएगा काबुल। और उसके बाद परुस्नी जो है रावी हो जाएगा, ये रावी आपका हो जाएगा रावी। और इसके बाद सदा नीरा जो है गंडक है, गंडक होगा। और फिर उसके बाद आपका शत्रुद्री जो है सतलज। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 2 3 1 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के सामने कौन सा विकल्प गलत है? एक तरफ ग्रंथ दिया, एक तरफ रचनाकार है। पहला मिलिन पनाहो नागसेन और मध्यमिका काकरिका जो है नागार्जुन या अभिधम कोश वसुबंधु। और डी में है कि विशुद्धि मग अश्व घोष। तो हमें कह रहा कौन विकल्प गलत है? तो गलत जो इसमें हो जाएगा आपका ये विशुद्धि जो है, विशुद्धि मग में अश्व घोष, ये गलत है, ये गलत है। ये बुद्ध है, ये लिखे थे बुद्ध घोष लिखे थे, ये इनका जो रचनाकार है बुद्ध घोष। तो ऑप्शन नंबर जो गलत हमको कह रहा था डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 12 का डी होगा। नेक्स्ट है कि किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 13 के डी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। यानी बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक है। और तारिक ए फिरोज शाही एवं फतवा ए जहादरी, बर्नी का मानना था कि बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे और एवं मुनाफाखोरी से वे आम जनता का शोषण करते थे, ये इनका कहना था। इसका जो राइट आंसर होगा 13 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 कि निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ इसमें अगर देखा जाए कि बंगाल का सिपाही विद्रोह। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ये अगर देखा जाए बंगाल का सिपाही विद्रोह आपका 1764 में हुआ था। सबसे पहले यही हुआ था 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में हुआ था। और ये बेलोर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1806 में हुआ था, 1806 में हुआ था। और ये आपका कच्छ का विद्रोह जो है 1819 से 31 के बीच हुआ था। और कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32। तो पहले कौन हुआ था? 1764 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 14 के आपका ए हो जाएगा, बंगाल का सिपाही विद्रोह। ऑप्शन नंबर जो होगा 14 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था? तो ये टेलर और ऑट्रम यानी
टेलर और ऑट्रम ने 1857 की क्रांति और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का बड़ा षड्यंत्र कहा था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और सर जॉन लॉरेंस इसे पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहे थे, और रिज महोदय इसे ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध कहे थे, और टी.आर. होम्स इसे सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा 15 के डी हो जाएगा, टेलर और ट्रम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो ये आपका लॉर्ड मिंटो को माना है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 16 के सी होगा। इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में किया गया था, और साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल भी इन्हीं के देन थी। इन्हीं दोनों कारकों ने राष्ट्रीय आंदोलन में मतभेद उत्पन्न किया, जिससे अंततः देश का विभाजन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे। तो ये सम्मिलित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर जो होगा एमजी रनाड़े जो है ये जो सम्मिलित नहीं थे, ऑप्शन नंबर होगा 17 के सी हो जाएगा। 17 के क्या हो जाएगा, सी। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना वो आपका 1884 में हुआ था। 1884 ईस्वी में, याद रखिएगा 1884 ईस्वी में ये आपका जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू तथा पी राघवाचारी के द्वारा की गई थी। इसमें एमजी रनाडे जो थे शामिल नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 17 के सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 17 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 की किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो ये चौरी चौरा घटना के कारण। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 18 के ए होगा। राइट आंसर क्या होगा, 18 के ए होगा। और जो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1 अगस्त 1920 को याद रखेगा, ये शुरुआत हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को आंदोलन की शुरुआत हुई थी। परंतु 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो घटित चौरी चौरा की घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। ये जो 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था, उन्हें जो 1922 को स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन, ठीक है। तथा इसी घटना के आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। भगत सिंह का जो स्मारक है आपका वो फिरोजपुर में। कहाँ है, फिरोजपुर में है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका 19 के सी होगा, फिरोजपुर। और 23 मार्च याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दिया गया था, और चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला में किया गया था, और तीनों का स्मारक यहीं पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा 19 के आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, फिरोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 कि अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। तो ये अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के आपका शक ऋषि ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर होगा आपका 20 के जो होगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 के सी। शक ऋषि दरभंगा का शासक था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल ने बंदी बना लिया था, याद रखिएगा। और बाद में शक ऋषि अलाउद्दीन से समझौता हो गया था। तो इसका राइट आंसर 20 के आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसने नियुक्त किया गया था। तो ये आपका अंग्रेजों द्वारा बिहार में ये जो था बिहार फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकारों में लेने के पश्चात चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 21 के डी होगा, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 22 के निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मनमरा सागर को जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बास्पोरस जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर होगा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका 22 के बी हो जाएगा। बास्पोरस जल डमरू काला सागर और मनमरा सागर को जोड़ता है और यह भूमध्य सागर में स्थित है। यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि यूरोप को एशिया से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन आपका जो होता है 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन इसका उल्टा अगर कहा जाए कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन आपका उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव इसकी ओर झुका होता है। अब पृथ्वी इसी स्थिति को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ी होती है और रात अधिक छोटी होती है। तो राइट आंसर होगा 23 के आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अच्छा 22 हम लगा दिए 22 मार्च, नहीं 22 दिसंबर होगा ना, 22 दिसंबर होगा। 22 दिसंबर सबसे छोटा जो होगा बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या आएगा? तो 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध में से जो सबसे छोटा दिन हो जाएगा आपका 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका 24 के सी होगा। 24 के क्या होगा? सी। ब्लॉक पहाड़ पर ऊंचे पठारों या चौड़े गुंबदों से बनते हैं और जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टान ऊपर उठ जाता है या दो भ्रंश रेखाओं का मध्य के चट्टान छोड़कर अगर किनारे वाली चट्टानों धस जाती है तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। और जर्मन के राइन वैली, फ्रांस में वासजेस पर्वत और जर्मनी में ब्लॉक फॉरेस्ट और ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतकों की मात्रा कम होती है। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतकों की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा 25 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 26 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इधर पवन, इधर देश दिया, सेंटा एना, कैलिफोर्निया, हबूब, सूडान, यामो, जापान, मिस्ट्रल, ऑस्ट्रेलिया। कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित जो है मिस्टर ऑस्ट्रेलिया, ये आपका सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 26 के आपका जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कौन सा देश सम्मिलित, इधर देश इधर मुद्रा है। बहरीन, दिनार, मंगोलिया, तुगरिक और मलेशिया रिंगिट, इजराइल डॉलर। तो इसका जो इजराइल जो डॉलर है ये आपका सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका 27 के डी होगा। इजराइल का जो मुद्रा होता है न्यू शेकेल होता है, याद रखिएगा न्यू शेकेल, लिख देते हैं न्यू शेकेल। न्यू आपका जो होगा, ये पेन चल नहीं रहा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका न्यू शेकेल हो जाएगा। न्यू शेकेल होगा। इजराइल के मुद्रा का नाम क्या होगा? न्यू शेकेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 की सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल बताना। तो ये सिंधु नदी जो अरब सागर में गिरती है इसका उद्गम स्थल है कैलाश हिमानी होगा। कैलाश हिमानी ऑप्शन नंबर जो होगा 28 के सी होगा। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, उसका उद्गम स्थल है कैलाश हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। खेतड़ी जो होता है आपका तांबा के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबा, ये तो आपका ये हो जाएगा तांबा। इसी में नेवेली जो है ये जो नेवेली है लिग्नाइट ही होगा, लिग्नाइट। और जादूगोड़ा यूरेनियम मिलता है। जादूगोड़ा में क्या मिलता है? यूरेनियम। और कुद्रेमुख जो है लोहा हो जाए।
तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 30 कहता है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, उपयुक्त सभी। तो इसको राइट आंसर जो होगा आपका नहीं है, तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ऑप्शन नंबर होगा 30 के आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो ये आपको मोहम्मद यूनुस ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 32 क्या हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 किस समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका सम्मिलित परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समुदाय विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ है? तो यह भारतीय का जो विकास कार्यक्रम हुआ है वो समुदाय विकास कार्यक्रम वो 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। ऑप्शन नंबर जो होगा 34 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति जो है कोयला उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका अगर ऑप्शन नंबर देखा जाए सी। और कुछ क्रांति का अगर देखा जाए, हरित क्रांति तो खदान उत्पादन से संबंधित होता है, एक ग्रे क्रांति होता है, भूरी क्रांति जो उर्वरक उत्पादन होता है, एवं गुलाबी क्रांति होता है झींगा उत्पादन या प्याज उत्पादन का। ये अगर नीली क्रांति कहे तो मत्स्य उत्पादन होगा, और लाल क्रांति कहेंगे तो आपका टमाटर या मांस उत्पादन होता है। श्वेत क्रांति कहें तो आपका श्वेत क्रांति दूध उत्पादन होगा। एक काली क्रांति जो हमने बताया क्या कच्चा तेल उत्पादन को हो या कोयला उत्पादन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल जो है इसका स्थान जो है आपका 111 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है कह रहा। तो ये आपका डी विसमैन को नहीं किया गया, बाकी सभी को किया गया है। इसी चैनल पर करंट अफेयर का सीरीज चला है, जो आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। जितना भी पुरस्कार है उससे सारा संबंधित क्वेश्चन 22 से लेकर 23 तक जितना भी आपका जो भी पुरस्कार है सारा पुरस्कार को डिटेल से बताया गया है, जो आपका इसी पे आपका चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ करंट अफेयर के नाम से, तो उसे जरूर देखिएगा। और सेट प्रैक्टिस भी कराया गया है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम के जो नज़दीक एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर जो होता है प्लस पॉइंट होता है। तो जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाकर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो ये आपका शूटिंग में जीता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, 39 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साकेलित भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको जो मनाया जाता है 23 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की है? तो ये आपका 6.7% अनुमानित किया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 40 के डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो ये आपका मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है आपको बिहार राज्य द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा 41 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 42 सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर अगर देश कहा जाए तो आपका ये जो हो जाएगा आपका फिनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा।
अगर इसमें अगर देखा जाए ये सूचकांक में भारत जो है, अगर भारत का स्थान तो 112वां है, 112वां याद रखिएगा, 112वां स्थान भारत का है, प्रथम स्थान पर आपका फिनलैंड का। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका दावोस में किया गया। ऑप्शन नंबर होगा 43 का आपका ए होगा, आंसर क्या होगा 43 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका शाहरुख खान को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, 44 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये कृषि मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल की लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट है कि वे वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आपका वियतनाम के बने हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा वियतनाम। और जबकि अगर प्रधानमंत्री कहा जाए तो फाम मी चीन बने हैं, फाम मी चीन। और वियतनाम की राजधानी हनोई है, यहाँ के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि सर्वाधिक वानावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, 47 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 48 कि केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 2030 तक। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा रूपा पाई। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूपा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 50 कि 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका कतर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 50 के आपका बी होगा, राइट आंसर क्या होगा 50 के आपका बी हो जाएगा, कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्रकाश एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर जो प्रभाव पड़ता है परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 50 के आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52 कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रा को स्वीकार किया गया? तो एसआई पद्धति में कुल अगर 7 एसआई पद्धति के अंतर्गत देखा जाए तो 7 गो मूल मात्रक है, 7। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो बी हो जाएगा 7। और 2 संपूरक मात्रक को स्वीकार किया गया है। और इसमें अगर 7 मात्रकों का अगर देखा जाए तो लंबाई जो मीटर होता है इसका मात्रक, एक द्रव्यमान होता है जो किलोग्राम होता है, एक समय होता है जो सेकेंड होता है, एक विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर होता है, एक ताप होता है जो केल्विन होता है। और 2 संपूरक मात्रक जो होता है ज्योति तीव्रता जिसका सही मात्रक कैंडेला होता है, एक होता है पदार्थ की मात्रा जिसका सही मात्रक आपका मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका लिटमस भी होगा, हल्दी भी होगा, वनीला भी होगा, लौंग भी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा चारों डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 54 कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका करता है संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर जो होगा 54 के आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा 54 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 55 क्या होगा बी होगा, जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 56 कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 56 के वो सी होगा, कांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। ऑप्शन नंबर होगा 56 के आपका सी होगा, राइट आंसर क्या होगा 56 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप में पाई जाती है? तो ये आपका एलिथ्रिन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, 57 की क्या होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है?
तो एक कार्बन के रेट की मात्रा आपका 1000 किग्रा CO2 होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन आपका 59 कि मानव शरीर में भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है। तो ये 65% ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 59 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 60 के निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। मैग्नीशियम आतिशबाजी, मैग्नीज फर्टिलाइजर, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब, तांबा गैल्वेनीकरण। तो ये आपका जो तांबा गैल्वीकरण ये आपका सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही हमसे पूछ रहा था, सम्मिलित नहीं है यही पूछ रहा था। तांबा जो है गैल्वीकरण सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कि फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है। तो ये आपका श्वेत फास्फोरस जो है, श्वेत फास्फोरस आपका स्वतः जल उठता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 61 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक क्या होता है H2SO4। ऑप्शन नंबर 62 के जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। तो ये आपका नाइट्रोजन प्रवाहित नहीं होते। ऑप्शन नंबर होगा 63 के आपका जो होगा बी होगा। राइट आंसर क्या होगा बी, 63 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 कि मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे पाए जाने वाले सबसे जो छोटी हड्डी है स्टेपिज, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए, जो कान में पाई जाती है, याद रखिएगा। और जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। अगर वयस्क मानव में कुल अगर अस्थि हड्डी की संख्या कहे तो 206 होता है, याद रखिएगा। और मानव कंकाल का तंत्र जो होता है मुख्यतः 2 भागों में बांटा होता है। नेक्स्ट है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में पृथ्वी के सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। तो पृथ्वी का सबसे भारी तत्व जो है आपका यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका परमाणु भार 238 और इसका घनत्व जो होता है 19 होता है। और जबकि पृथ्वी पर सबसे भारी अगर धातु बोला जाए तो ऑस्मियम होगा, ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तना का उदाहरण नहीं है। तना का उदाहरण नहीं है, शकरकंद जो है तना का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। बाकी गन्ने आपका आलू, गन्ना, अदरक तना का उदाहरण है। शकरकंद संग्रह अंग जो है जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्या कहता है आभाजन रोग किसे कहते हैं। आभाजन्य रोग किसे कहते हैं। तो ये आपका पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोगों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा ए जो हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्हें पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोग को आभाजन रोग कहते हैं। नेक्स्ट है कि मलेरिया को प्रभावित होने वाला अंग कौन है। तो मलेरिया को प्रभावित होने वाला अंग जो है पलीहा है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिका प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। इसकी वाहक मादा जो है एनोफिलिस मच्छर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपका संश्लिष्ट तंतु। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डेमेंशिया जो आनुवंशिक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये आपका हमारे शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा जो प्रदान करता है वो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर जो होगा 62 के आपका 72 के होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाला अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो ये आपका अमोनिया होती है। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो ये आपका यकृत में भंडारित रहता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 74 की आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो ये जो आपका होता है वो बर्ड फ्लू होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। और ये जो होता है ऑप्शन नंबर जो हो ये हो जाएगा। तो ये आपका जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा। नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।